जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः लेके भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा विद्येश्वर संहिता में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही भोलेनाथ की कृपा हमारे आपके ऊपर, देश संसार के ऊपर बनती है, उन व्यक्तियों के ऊपर, उन मनुष्यों के ऊपर जो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को सुनता है। तो आइए चलते हैं हम आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा विद्येश्वर संहिता में। ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसके पश्चात विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को शिव भक्त प्रेमी जो भी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं और वो इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बने। तो आपको ले चलते हैं अथ पंचविशो अध्याय यानी 25वें अध्याय में, जिसमें मिलेगा रुद्राक्ष धारण की महिमा तथा उसके विविध भेदों का वर्णन। तो आपको संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो आइए चलते हैं हम आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा विद्येश्वर संहिता में आपको मैं संस्कृत में ले चलता हूं, उसका उच्चारण फिर हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो देखा जाए, एकम शिखायाम रुद्राक्षम चत्वारिशन्तु मस्तके द्वात्रिशंत कंठदेशे तु वत्स्यष्टो तरम शतम एकैकम कर्णयोः षट् षट् बाहो षोडश षोडश कार्यो रवि मानेन द्विगुणेन मुनीश्वरः। तो दोनों मणिबंधों पर 12, दोनों स्कंधों में 500 और 108 रुद्राक्षों की माला बनाकर यज्ञोपवीत के रूप में धारण करना चाहिए। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करने वाला जो मनुष्य 1000 रुद्राक्षों को धारण करता है वह रुद्र स्वरूप है। समस्त देवगण जैसे शिव को नमस्कार करते हैं वैसे ही उसको भी नमन करते हैं। शिखा में 1, मस्तक पर 40, कंठ प्रदेश में 32, वक्ष स्थल पर 108, उसके बाद प्रत्येक कान में 1-1, भुज बंधों में 6-6 या 16-16, दोनों हाथों में उनका दुगुना अथवा हे महेश्वर प्रतिपूर्वक जितनी इच्छा हो। तो आपको मैं फिर संस्कृत में ले चलता हूं। संख्या प्रीति घृतायेन सोपि शैव जनः पर शिव जनियो ही वंध सर्वैर भिक्षणसः। तो उसके पश्चात देखा जाए तो प्रीति पूर्वक जितनी इच्छा हो उतने रुद्राक्षों को धारण करना चाहिए। ऐसा जो करता है वह शिव भक्त सभी लोगों के लिए शिव के समान पूजनीय और वंदनीय और बार बार दर्शन के योग्य हो जाता है। शीर्षि शान मंत्रेण कर्णे तत्पुरुषेण च अघोरेण गले धार्यम ते नैव हृदये पिच। तो देखा जाए तो सिर पर ईशान मंत्र से, कान में तत्पुरुष मंत्र से तथा गले और हृदय में अघोर मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। तो देखा जाए तो सिर पर किस मंत्र से धारण करना चाहिए रुद्राक्ष और कान में किस मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और गले में किस मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, तो ये भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में मिलता है। तो देखा जाए तो सिर पर धारण करने वाला मनुष्य
ईशान मंत्र से रुद्राक्ष को धारण करे और कान में धारण करने वाला मनुष्य रुद्राक्ष को तत्पुरुष मंत्र से धारण करे तथा गले में और हृदय में अघोर मंत्र से रुद्राक्ष को धारण करे। अघोर बीज मंत्रेण करयोर्धार एत्सुधीः पंचदशाक्ष ग्रंथिताम वामदेवेन चोदरे पंच ब्रह्म भी रंगश्च त्रिमलाम पंच सप्तच अथवा मूल मंत्रेण सर्वानाच्छास्तु धारेत। उसके बाद देखा जाए तो विद्वान पुरुष दोनों हाथों में अघोर बीज मंत्र से रुद्राक्ष धारण करे और उदर पर वामदेव मंत्र से 15 रुद्राक्षों द्वारा गूंथी हुई माला धारण करे। उसके पश्चात सदोजात आदि 5 ब्रह्म मंत्रों तथा अंग मंत्रों के द्वारा रुद्राक्ष की 3, 5 या 7 मालाएं धारण करे अथवा मूल मंत्र जो पंचाक्षर मंत्र है भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में मिलता है कि नमः शिवाय से ही समस्त रुद्राक्षों को मनुष्य धारण कर सकता है। तो मध्यम मासम तुलसूनम पालुंडुम शीघ्रु मेवच श्लेष्मान्तकं विड वाराहम भक्षणे वर्जये तत्ततः। तो देखा जाए तो रुद्राक्ष धारी पुरुष अपने खान पान में मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज, सहीजन, लिसोड़ा, बीड, वराह आदि को त्याग दे, यानी वो तामसिक भोजन न करे जो रुद्राक्ष को धारण करता है। तो ये भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में मिलता है कि रुद्राक्ष धारण करने वाला अगर मनुष्य या व्यक्ति मांस मदिरा का सेवन करता है तो अपने जीवन में पापों का अंबार लगाता है और उसके जीवन में पापों का अंबार बढ़ता चला जाता है। तो वलक्षम रुद्राक्षम द्विजत तनु भिरेवेव विहितम सुरक्तम छत्राणाम प्रमुदित मुमे पीत मस्कृत ततो वैशैर्यधार्यम प्रतिदीव समावस्य कमहो तथा कृष्णम शूद्रयः श्रुति गदित मार्गो यमे गजे। उसके बाद देखा जाए तो हे गिरिराज नंदिनी उमे यानी माता पार्वती को भोलेनाथ कह रहे हैं कि हे गिरिराज नंदिनी उमे श्वेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों को ही धारण करना चाहिए। तो देखा जाए तो ब्राह्मणों को श्वेत रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। गहरे लाल रंग का रुद्राक्ष क्षत्रियों के लिए हितकर बताया गया है। तो वैश्यों के लिए प्रतिदिन बार बार पीले रुद्राक्षों को धारण करना आवश्यक है और शूद्रों को काले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यह वेदोक्त मार्ग है। तो देखिए भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में कितनी अच्छी कथा हमको मिली कि भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण के अनुसार ब्राह्मणों को किस रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। तो श्वेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों को, श्वेत यानी सफेद रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों को धारण करना चाहिए और गहरे लाल रंग का रुद्राक्ष क्षत्रियों के लिए और देखा जाए तो वैश्यों के लिए प्रतिदिन बार बार पीले रुद्राक्षों को धारण आवश्यक है। उसके बाद शूद्रों के लिए देखा जाए तो शूद्रों के लिए काले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। तो ये भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में मिलता है। यह वेदोक्त मार्ग है। वत्सलम रुद्राक्षम द्विज तनुभिरेव वेह विहितम सुरक्तम छत्राणाम प्रमुदित मुमे पीत मस्कृत ततो वैशैर्यधार्यम प्रतिदिव समावस्य कमहो
तथा कृष्णम शूद्रः श्रुति गदित मार्गोयम गजे वाणीम वनि गृह इतिर्निर्यमेन दध्या देत द्रहस्य परमोन ही जातु तिष्ठते रुद्राक्ष धारणमिदं सुकृतश्च लभ्यम त्वक्ते वेद मेत दखि लानरकान प्रयांति। तो देखा जाए तो यही भोलेनाथ माता पार्वती को समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि धारण करना चाहिए, यह वेदोक्त मार्ग है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यासी सबको नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना उचित है। इसे धारण किए बिना न रहे, यह परम रहस्य है। इसे धारण करने का सौभाग्य बड़े पुण्य से प्राप्त होता है और इसको त्यागने वाला व्यक्ति नरक को जाता है। तो देखा जाए तो जो रुद्राक्ष को धारण करता है वो बड़ी पुण्यात्मा होता है और पूर्वजों का आशीर्वाद होता है कि वो रुद्राक्ष को धारण करता है। और जो रुद्राक्ष को धारण नहीं करता वो अपने जीवन के लिए अंत समय में नरक का भागी बनता है। उसके पश्चात देखा जाए तो आदा वामल कास्ततो लघुतरा रुग्णास्ततः कंठकयः संदष्टाः कृमि भीस्तनूपकर्ण चिद्रेण हिनास्तथा धार्या नैव शुभेप्सुभिश्चन्द्र कवद रुद्राक्ष मप्यन्ततो रुद्राक्षो मम लिंग लमुमे सूक्ष्मं प्रशस्तं सदा सर्वाश्रमाणां वर्णानां स्त्री शूद्राणां शिवाज्ञया धार्याः सदैव रुद्राक्षा यतीनाम प्रणवेन ही। तो उसके बाद देखा जाए तो त्यागने वाला व्यक्ति नरक को जाता है। हेव में यानी हे महेश्वरी, पहले आंवले के बराबर और फिर उससे भी छोटे रुद्राक्ष धारण करे, जो रोग युक्त हो, जिनमें दाने न हो, जिन्हें कीड़ों ने खा लिया हो, जिनमें पिरोने योग्य छेद न हो, ऐसे रुद्राक्ष मंगला कांक्षी पुरुषों को नहीं धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष मेरा मंगलमय लिंग विग्रह है, वह अंततः चने के बराबर लघुतर होता है। सूक्ष्म रुद्राक्ष को ही सदा प्रशस्त माना गया है। तो देखा जाए तो जितना छोटा रुद्राक्ष होगा, भोलेनाथ की कृपा उस व्यक्ति के धारण करने वाले के ऊपर उतना ही बनेगा। सभी आश्रमों, समस्त वर्णों, स्त्रियों और शूद्रों को भी भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार सदैव रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यतियों के लिए प्रणव के उच्चारण पूर्वक रुद्राक्ष धारण करने का विधान है। तो देखा जाए तो मनुष्य दिन में रुद्राक्ष धारण करने से रात्रि में किए गए पापों से और रात्रि में रुद्राक्ष धारण करने से दिन में किए गए पापों से प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल रुद्राक्ष धारण करने से किए गए समस्त पापों से मुक्ति हो जाती है। संसार में जितने भी त्रिपुंड धारण करने वाले हैं, जटाधारी हैं और रुद्राक्ष धारण करने वाले हैं, वे यमलोक को नहीं जाते। जिनके ललाट में त्रिपुंड लगा हो और सभी अंग रुद्राक्ष से विभूषित हो तथा जो पंचाक्षर मंत्र का जप कर रहे हों, वे आप सदृश पुरुषों के पूज्य हैं, वे वस्तुतः साधु हैं। हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। भोलेनाथ की कृपा
बनी रहे आपके ऊपर, जो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को सुन रहा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगली वीडियो में आपसे मैं फिर मिलता हूँ अगली कथा को लेके। तब तक के लिए हमें विदा करिए। धन्यवाद।